गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से संबंधित सवाल हम आपको बनाने दिए थे। उसी सवाल को हम आज देखेंगे। पहला सवाल जो हम दिए थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग कर 43, 65 और 72,450 का मौसवा निकालें या HCF निकालें। ये सवाल देखिए कैसे बनेगा। ये सवाल जो है हम आपको दिए थे बनाने के लिए, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा कठिन है। कठिन तो नहीं, लेकिन आप लोग को पहली बार बना रहे हैं तो ये सवाल आपको थोड़ा सा हार्ड लगा होगा और शायद नहीं बन भी गया होगा। तो सकता है वो गलत हो, या फिर उसको आप फिर से एक बार मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दो धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, एक है 43, 65 और 72,450। तो इसमें दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा आपका है 72,450। ये आपका बड़ा है 4365 से। तो ये आपका ए हो गया और ये हो गया आपका बी। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में आपको हम बताए थे सूत्र कि ए बराबर होता है BQ + R। ये आपको बताए हुए हैं। ए मेरा ए के स्थान पे ये आ जाएगा 72,450 और बी की जगह पे आएगा 4365। अब क्यू के जगह आप क्या गुना कर दीजिएगा और आर क्या जोड़ दीजिएगा, जो आपका आ जाएगा 72,450। तो इसको देखने, ये चूंकि आप अंदाज से नहीं लिख सकते हैं तो इसको यहाँ साइड में रफ कर लीजिए, इसको भाग दे दीजिए कितने से, तो 4365 से। अब यहाँ देखिए यहाँ 4 डिजिट अंक है, तो यहाँ भी 4 डिजिट अंक में 60,245 होता है। तो आप 2 बार अगर कटाते हैं तो 8,000 से ज़्यादा भाग जाएगा। तो 2 बार नहीं खाएगा, एक ही बार में खाएगा 4365। अब क्या करते हैं, हम लोग घटा देते हैं। 5 में 5 गया 0, ठीक है। फिर ये 4 में 6 नहीं जाएगा तो ये कदाई पैसा लेगा 10 4 14, 14 में 6 गया 8। फिर यहाँ 2 एक दाई दे दिया, इसके पास 1 बचा, 1 में 3 नहीं जाएगा, एक दाई पैसा लेगा 10, 10 में 3 गया, 10 में नहीं, 11 में 3 गया 8, ठीक है। यहाँ फिर 1 दे दिया है, यहाँ बचा 6, 6 में 4 गया 2, 2880। अब बच्चे आप गलती यहाँ क्या करते हैं बच्चे, इसी को गुना कर देते हैं 4365 गुना 1 और जोड़ 2880। लेकिन ये आपका गलत हो गया। ये अभी ये इस तरह से अगर आप बना रहे हैं तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा, तो चूंकि आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया, ये आपका 1 डिजिट अंक बचा हुआ ही है, आपको सब पूरी कटाना होगा, तब यहाँ कितना आता है तब उससे मिलेगा। तो एक 0 यहाँ उतार दीजिए, ठीक है। तो आपका हो गया 28,800। अब कितने बार खाएगा, 6 बार में, 6 बार में इसको खिलाइए। 6 पंचे 30 के 0 हाथ बल 3, 50 के 36 और 3 39 के 9 हाथ बल 3, 34 18 और 3 21 के 1 हाथ बल 2, 24 और 2 26। इतना आ गया। अब इसको घटाइए, 0 हो गया 0, 10 में 9 गया 1, यहाँ बच गया 7, 7 में 1 गया 6, 8 में 6 गया 2, 2610। ये आपका सही जवाब। 4365 में कितना गुना होगा, 16 और शेषफल कितना हो गया 2610। कल हम बता चुके हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। इसको ऐसे पुट कीजिएगा तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। आर मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल, कोसेंट भागफल। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ये दोनों लेके चलना है 4365 और 2610। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, 4365, यहाँ पे लिखा है 4365 और 2610 यहाँ लिखिए। अब इसमें क्या गुना कीजिएगा और क्या जोड़िएगा, जितना आ जाए। तो आप इधर भाग दे के देख सकते हैं 4365 वैसे एक बार में ही खाएगा, लेकिन हम आपको बताने के लिए भाग दे रहे हैं। अगर आप 2 बार करते हैं गुना तो 2 0 0, 2 का 2, 14 12 के 2 हाथ पर 1, 2 3 4 1 5220 हो जाता है। 4365 ही है, तो ये नहीं खाएगा। तो आपका कितने बार खाएगा, एक बार ही खाएगा।
एक बार खिलाइएगा तो 2610 उतारिए, 5 में 0 गया 5, 6 में 1 गया 5, 13 में 6 गया, 6 7 10, 3 13 7, यहाँ कितना बचा, 3 में 2 गया 1। तो ये गुना हो जाएगा भाजक गुना भागफल, 2610 गुना 1 और जोड़ 1755। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 5 1 6, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, 2610 और 1755 लेके चलेंगे। तो इस दोनों में बड़ा कौन है, 2610, तो 2610 यहाँ पे लिखाएगा, 1755 यहाँ लिखाएगा, निश्चित है एक ही बार खाएगा, एक बार यहाँ खिलाएंगे। तो 2610 में 1755 घटा दीजिए, 10 में 5 गया 5, ठीक है, गया 5, यहाँ कितना बच गया, एक इससे पैसा ले लिया है, 10 में 5 गया 5, यहाँ कितना बच गया 5, 5 में 7 नहीं जाएगा तो 15 में 7 गया 8, ये कट गया 855। और फिर अगला स्टेप 1755 और 855 किस बड़ा है, तो यहाँ लिखाएगा 1755, यहाँ ये लिखाएगा 855। ये कितने बार खाएगा, तो भाग देख गुना करके देख लीजिए, 3 बार कीजिएगा तो 8 या 24 बड़ा हो जाएगा, 2 बार खाएगा। 5 दूनी 10 का 0 8 पर 1, 5 10 11 के 9 पर 1, आगे 16 1 1710, ठीक है। तो 2 बार में खाएगा, 1710 हो गया। अब 1755 में 1710 घटा दीजिए, 5 में 1 गया 4, 45 आ गया, इसमें कितना जोड़ेंगे 45। अभी भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है और एक जाएगा, फिर 855 और 45 में लीजिए, 855 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 45 इससे भाग दीजिए, फिर देखिए 855 में भाग दीजिए 45, ठीक है। 45 एक बार में खिलाइए, 5 में 5 गया 0, 8 में 4 गया 4, ये भी 5 उतारना है। अब देखिए 5 है 25, 5 हाथ में 2, 5 20 2 22, ही नहीं खाएगा और ज़्यादा खाएगा, तो 35 7 7 5 35 के 5 हाथ पर 3, 7 28 29 31, 8 5 40, 9 खिलाइए, 9 5 45 के 5 हाथ पर 4, 9 चौक 36 और 4 40, देखिए 9 बार में खा गया, 405 कर दिया। कितने बार खाया, 19 बार में। 45 गुना 19, यहाँ क्या बच गया 0। तो मेरा यहाँ अंतिम क्या आ गया, शेष 0 आ गया, तो मेरा 900 क्या आ जाएगा 45। इसलिए चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए 900 बराबर 45, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, फिर इस अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन था मेरा $252 और 1540, इसका मौसा निकालना था, इसकी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। फिर वही प्रोसेस, दोनों में बड़ा कौन है 1540, ये बड़ा है किससे 252 से, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो सूत्र मेरा ए बराबर BQ प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ए के जगह में 1540 यहाँ रहेगा, 252 यहाँ रहेगा। अब इसमें क्या गुना कर दीजिएगा, क्या जोड़ दीजिएगा। तो बगल में हम क्या करते हैं, भाग दे के देख लेते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 बार में तो नहीं खाएगा, 7 ही बार में खाएगा ये। तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ वाले 1, 7 में 35 1 36 के 6 हाथ वाले 3,
7 दूनी 14, 15 16 17। देखिए 7 बार में भी ज़्यादा जा रहा है, 7 बार में भी नहीं खाएगा। ठीक है, अगर आप इसको 6 बार में खिलाते हैं, 6 दूनी 12 के 2 आठ फल 1, 6 पंचे 30 एक 31 के 1 आठ फल 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 1512 6 बार में खा गया आपका, तो 1512। 10 में 2 गया 8, यहाँ बच गया 3, 3 में 1 गया 2, इधर कट गया या 0 लिखिए। तो 252 गुना ना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और जोड़ कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िएगा, 252 और 28 को लेना है, दोनों बड़ा कौन है 252, तो यहाँ लिखाएगा, 28 यहाँ लिखाएगा। फिर इसको भाग देख के देख लीजिए, 252 में 28 से भाग दीजिए, कितने बार कटेगा। तो इसको गुना करते जाइए, अंदाजा लगा के। अच्छा 48 के 8 4 14 12 16 हो जाएगा 168, और ज़्यादा खाएगा 28 गुना 8 कीजिए, 88 64 के 4 8 6, 8 दूनी 16, 4 20 2 22 224। बोलता 8 ही बार में खाएगा, फिर भी आप 9 बार ट्राई कर लीजिए। 9 8 72 के 2 8 7, 9 दूनी 18, 18 2 20 5 25। देखिए 9 बार में पूरे पूरे कट गया। ठीक है, 28 गुना 9 या कितना हो गया 252, कट गया मतलब 0 आया। तो आपका शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो गया तो क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0 है इसलिए मौसो बराबर, ये मौसो हो जाएगा 28, मौसो बराबर हो जाएगा 28। इसी तरह बच्चों आपको और सब सवाल बनाना है जो आपको दिए हैं, उसको आप फिर कोशिश कीजिए और आपसे निश्चित है कि आपसे आप बन जाएगा। थैंक यू।